नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय चौधरी। आज अपन बात कर रहे हैं वर्णमाला परीक्षण। किसकी बात कर रहे हैं? वर्णमाला परीक्षण की। तो अपने रीजनिंग का एक पार्ट है, एक टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, और आज अपन वर्णमाला परीक्षण स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं वर्णमाला परीक्षण में अपना क्या क्या आता है और क्या क्या है। अल्फाबेट टेस्ट, जो एबीसीडी अपन ने आज तक पढ़ी है। वर्णमाला परीक्षण टॉपिक है अपना वर्णमाला परीक्षण। तो दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण में क्या होता है कि अपनी जो एबीसीडी होती है, अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं, अल्फाबेट टेस्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट टेस्ट। तो ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक के जो वर्ड हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो ए से लेकर के जेड तक है, तो ये तो लगभग मेरे को उम्मीद है कि आप सबको याद होगी कि ए कितने नंबर पे है, जेड कितने नंबर पे है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको याद होंगे। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूंगा, विपरीत अक्षरों का योग, विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा कितना होगा? 27 होगा। विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा कितना होगा? 27 होगा। या सही क्रम में व विपरीत क्रम में अक्षरों, विपरीत क्रम के अक्षरों के अक्षर का, के अंकों का योग भी कितना होगा? 27 होगा। तो दोस्तों, यहां आप समझ गए हो कि विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। कहने का मतलब ए और जेड, ए का विपरीत क्या है? जेड। ए एक नंबर पे और जेड कितने पर है? 27 पे। इन दोनों का कितना है योगफल? कितना होगा? सॉरी 26, 1 + 26 कितने हो गए? 27। ऐसे 2 नंबर पे है बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो ये भी कितना हो गया? 27, 27। कहने का अर्थ कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। अब नीचे वाली बात, सही क्रम में और विपरीत क्रम में, यानी किसी भी अक्षर को अपन आगे से और लास्ट से अगर उनको काउंटिंग करें, शुरू से और अंत से उसकी काउंटिंग करें, तो काउंटिंग करने पर जो उसका नंबर आते हैं उन नंबरों का योगफल भी 27 होता है। उन नंबरों का योगफल भी कितना होता है? 27 होता है। देखो दोस्तों, कैसे? मान लेते हैं कि डी है, 4 नंबर पे है। बस डी कितने पे होता है? 4। अगर अपन ए से गिनना स्टार्ट करें तो डी हमेशा कितने नंबर पे होगा? 4 नंबर पे। कितने पे होगा? 4 नंबर पे। अब इसको अपन अंत से गिनना शुरू करें। कहां से गिनना शुरू करें? वाई से। कहां से शुरू करें? वाई से। यदि अपन इसको गिनना शुरू करते हैं तो डी का योग होगा 23। कितने नंबर पे आएगा? 23 पे। 23 और 4 कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। देखो, यहां मैं आपके थोड़े से एबीसीडी लिख के दे देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये क्या है? जेड। ऐसे लेकर के जेड तक अपनी हो गई। जैसे ए है, 1 नंबर पे आता है। कितने पे? 1। ऐसे जेड कितने पे आता है? 26 पे। कितने पे होगा? 26 पे। ये कितने पे है? 2 पे। तो ये कितने पे होगा? 25 पर। ये कितने पे है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26। एक को ओपन करने तो लंच से गिनते हुए आए तो कितने पे आएगा? 26 पे। कितने पे आएगा? 26 पे। ऐसे ही बी कितने पे आएगा? अंश से गिनने पे 25 पे। सी कितने पे आएगा? 24 पे। डी कितने पे आएगा? 23 पे। तो 23 पे और 4 कितने हो गए? इन सब का योगफल देखिए वो कितना हो रहा है? 27। तो यहाँ दोनों चीज समझने, विपरीत अक्षरों का योग भी कितना होगा? 27। तो ए का विपरीत क्या है? जेड, और इन दोनों का योगफल कितना है? 27। ऐसे यहाँ देखो भाई, जे और क्यों, जे और क्यों। जे कितने पे है? 10, और इसका विपरीत कितना है? 17। इसका क्या हो जाएगा? क्यों। अब अपन टाइप फर्स्ट पे बात करते हैं। वर्णमाला में जो टाइप फर्स्ट है वो क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सही क्रम में और विपरीत क्रम में, दोनों क्रम में यदि अपन को पढ़ा जाए तो जो इनकी स्थान है वो कौन से होंगे, क्या प्राप्त होंगे, कौन से अक्षर के बाद में कौन सा आने वाला है। तो देखो, टाइप फर्स्ट, टाइप क्या है? फर्स्ट। अब अंग्रेजी वर्णमाला को ए से जेड की ओर पढ़ा जाए, कहां से कहां पढ़ा जाए? ए से जेड की ओर, यानी कि सही क्रम में। कौन से क्रम में पढ़ा जाए? सही क्रम में पढ़ा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में पढ़ा जाए। और ये कहे कि दाएं से, सॉरी बाएं से, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं। अब यहां देखो, यहां बाएं और यहां क्या है? दाएं। दोनों अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में दोनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएंगे। दाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां, यहां पे इनको जोड़ना है तो 10 प्लस 7, योगफल कितना हो गया? 17। योगफल कितना हो गया? 17। अब देखते हैं भाई 17 पे आता क्या है, क्यों आता है। अब यहां देखो भाई, बीच में एक वर्ड हो रहा था के, क्या आता है? के। और एक आता है भाई से, एक क्या आता है? से। जहां पर के वर्ड होगा वहां पर अपन सीधा सीधा योग कर देंगे। क्या कर देंगे? सीधा सा योगफल कर देंगे, कुछ नहीं करने का। और जहां पर से आ जाए तो टोटल में से हमेशा एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो केस वर्ड जहां पर आए तो वहां क्या करेंगे? सीधा सीधा जोड़ देंगे। और जहां पर क्या जाए? से आ जाए तो वहां क्या करेंगे? -1 करेंगे। यही बात के और से वाली अपन पढ़ेंगे रैंकिंग में। किस में पढ़ेंगे? रैंकिंग में भी पढ़ेंगे। और रैंकिंग होता है क्रम परीक्षण, उसमें भी यही बात लागू होती है। अब है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा तो अपन निकाल लिया, 10 + 7, 17 नंबर में जो अक्षर होगा 17 होगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? अब बाईं ओर से अपन स्टार्ट किया, 13वें अक्षर के बाएं चले तो ए से अपन स्टार्ट किया। और 13 पे क्या होता है भाई? एम। 13 पे क्या होगा? एम। अब एम के बाएं तीसरा अक्षर, तो एम से यहां चलेंगे 1, 2 और 3, यानी किसको छोड़ देंगे? एम को छोड़कर। किसको? एम को छोड़कर। यहां वर्ड क्या आया है? के। क्या आया है? के। 13 में से 3 गए, कितने गए? 3 गए, तो क्या बच गए? 10। क्या बच गए? 10। 13 में से 3 बच गए क्या? 10।
और जे अपना होता है कितने नंबर पे, 10 पे। अब इनकी जो याद करने की मात्रा हो, कई लोग दोस्तों को याद नहीं है, जैसे आई नो, आई कहाँ होता है भाई, अपन पढ़ते हैं आई नो, तो आई कितने नंबर पे होगा, 9। एबीसीडी का 11वां अक्षर के, एबीसीडी का 11वां अक्षर है के, तो हमें से एबीसीडी 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कि मैच, मैच देखते हैं कौन सा, T20, कौन सा देखते हैं, 20 में से टी का मतलब टी कितने पे है, 20 पे। ऐसे ही G7 एक न्यूज चैनल आता है, तो यहाँ पे देखो जी में क्या है, 7 जैसे आकृति, क्या है, 7 है। H है अपना, H देखो 8 की तरह बन रहा है ऊपर नीचे से बंद करने में, तो ये क्या बन गया, H 8, क्या बन गया, H है 8। ऐसे ही दोस्तों आपको याद करनी है। अब चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला को कौन से क्रम में लिखा जाए, सही क्रम में, कहने का मतलब ए से लेकर के जेड की तरफ, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले देखेंगे बाएं और यहाँ क्या है, दाएं, तो सीधा जोड़ देंगे तो क्या है, 7 प्लस 5। अब यहाँ देखेंगे कि के है या से, यदि के है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो 7 प्लस 5 कितने हो गए, 12, 7 प्लस 5 क्या हो गए, 12, और 12 पे क्या होता है, एल। तो दोस्तों 12 पर क्या होगा, एल, और इसका आंसर क्या आ गया, एल। तो 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल। देखो ए यहां से अपन पढ़ते हैं, ए बी सी डी में पढ़े तो 7वें नंबर पे क्या आता है, जी, जी आ गया। जी के बाद में अपन चलेंगे 1 2 3 4 5, जी के बाद में एच आई जे के और एल, तो अपना आंसर क्या आ गया, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से 13वें अक्षर से दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब यहां देखो है क्या भाई, 13वें अक्षर से, पहले तो यहाँ बाएं और दाएं, तो बाएं और दाएं जोड़ देंगे, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8, 8 और 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21 हो गए, कितने हो गए, 21। लेकिन यहाँ देखो बीच में, दोनों के बीच में वर्ड क्या है, से है, और से के लिए मैंने बताया कि जहां पर से शब्द काम लेंगे वहां क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, क्या करेंगे, माइनस 1। 21 में से 1 गया तो अपने पास शेष कितने बच गए, 20 कितने बच गए, 20, और 20 पे क्या होता है, टी, 20 पे क्या होगा, टी। तो यहां पर जो टाइप बचता है कौन सा था, वर्णमाला को सही क्रम में, वर्णमाला कौन से क्रम में हो, सही क्रम में। अब सही क्रम का भी एक था कि अपन बाएं ओर से और के वाले के लिए, लेकिन अब दाएं से पढ़े, क्या करें, दाएं से,
कहां से पढ़े? दाएं से। देखो क्वेश्चन है अपना, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो सही क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर क्या है? पहले देखेंगे यहाँ दाएं और यहाँ क्या है? बाएं। तो दाएं और बाएं है तो जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो 13 + 7, 13 + 7 कितने हो गए भाई? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले से पहले से है या के? सेकंड वाले से पहले क्या है? के है। तो यहाँ के का वर्ड में क्या देखेंगे? के क्या है? के है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जैसा है एज इट इज। लेकिन यहाँ वर्णमाला कौन से क्रम में है? सही क्रम में। और पढ़ा कहां से जा रहा है? दाईं ओर से। कहने का मतलब है कहां से? जेड से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? जेड से पढ़ रहे हैं। तो इस वाली अवस्था में अपना जो आंसर होगा इसका विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। तो 20 का विपरीत कितना होगा? 7, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 27। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 7। यानी कि 20 में क्या आता है भाई? टी आता है। और टी का विपरीत क्या होता है? जी। टी का विपरीत क्या होता है? जी। तो अपना आंसर क्या आ गया? 7। और 7 पे क्या आ गया? जी। तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, वर्णमाला सही क्रम में लिखी गई है और अपन कहां से पढ़ना शुरू करें? दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब देखो वर्णमाला वही है और कहां पढ़ रहे हैं अपन? दाईं ओर से। तो 13वें अक्षर के दाएं, यहां देखो दाएं और दाएं। तो क्या करेंगे? जहां पर दोनों सेम हो जाए तो माइनस करेंगे। तो 13 - 9, 13 में से कितने गए? 9 गए। तो शेष कितने बच गए? 4। शेष कितने बच गए? 4। दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब शेष बच गए अपने पास 4 बच गए। अब देखो कहां से पढ़ रहे हैं? दाएं से। अब अपने को पता है कि 4 का विपरीत लिखना है। 4 पे क्या होता है? डी। 4 पे क्या होता है? डी। और 4 का विपरीत कितना होगा? 23। यानी कि योगफल कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो 27 में 4, 27 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे? 23। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 23 पे क्या होता है? डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू। 23 पे क्या होता है? डब्ल्यू। तो अपना आंसर क्या आ गया? डब्ल्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डब्ल्यू होगा। इससे क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो कहां से था? दाएं से दाएं। अब यदि अपना क्वेश्चन हो दाएं से दाएं हो और से की जगह क्या हो? के हो। के की जगह यहां पर क्या हो? से शब्द काम में लिया गया हो। क्या शब्द काम में लिया गया हो? से। तो दाएं से 13वें अक्षर से दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो वही करेंगे अपन। 13 - 9 शेष कितने बच गए? 4। कितने बच गए? 4 शेष बच गए। लेकिन यहां देखो क्या वर्ड काम में आ रहा है? से काम में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है? से। यहां देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और
जेड। अब यहां से चल करके अपन यहां आ गए और इसी शब्द को अपन फिर से काम में लेंगे, इसको फिर से काम में लेंगे। और कितने चलना है भाई अपन, सॉरी दाएं से 13वें अक्षर के दाएं से दाएं 9 अक्षर, तो दाएं से ये 1 13वां अक्षर क्या हो गया, एन हो गया। अब एन से दाएं 9 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया वी, क्या हो गया वी। अब यहां इस 4 में वहां क्या करेंगे पर माइनस का 1 और यहां क्या करेंगे प्लस का 1, 4 और 1 5, 1 कितने हो गए, 4 और 1 कितने हुए 5 हो गए। और 5 में से जो 5 का विपरीत क्या होगा भाई, फटाफट आंसर देना। 5 का विपरीत 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, और 5 का विपरीत कितना होगा, 5 का विपरीत, वेरी गुड, 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 27 माइनस से 5 कितने आ जाएंगे 22, क्या आ जाएंगे 22 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 22। तो यहां पर 22 पे क्या आता है v, और 5 पे क्या आता है e, 5 पे क्या आता है e, और 22 पे क्या आता है v। यदि ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, आप सीधा सीधा निकालो। 4 और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 23, यानी कि 4 पे d का विपरीत क्या हो गया w। यहां प्लस कर रहे हैं तो यहां माइनस कर दो, माइनस के लिए कहा था तो माइनस कर दो। 23 में से माइनस 1 गया तो कितने बच गए 22, और 22 में अपना आंसर क्या आ गया v, 22 पे आंसर क्या आ गया v। दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, टाइप सेकंड है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमें कमेंट के द्वारा बताना कि वीडियो में कैसा था, कहाँ यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं तो हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और कमेंट के द्वारा इसके अलावा यदि आप हमसे पूछना चाहते हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल पर पूछना चाहते हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर है 94 13 144 233। आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।